हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों, और आज कोशिश करते हैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने का। देखिए बच्चों, आपने आंसर की देख ली होगी और कट ऑफ भी आपने सभी लोगों की देख ली होगी। अब ये वीडियो देखना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो आंसर की के तुरंत बाद मैंने लगा रखी थी कि भाई ये वीडियो हमें बच्चों को एक एक्सपेक्टेड जो अनुमानित कट ऑफ होती है वो हमें बच्चों को बतानी है। लेकिन मेरे भाई ये वीडियो बहुत लेट होती चली गई आपकी। कारण सिर्फ एक ही था कि मैं वाकई में वो सारी चीजें देख के ये वीडियो बनाना चाहता था जिसके बाद आपको कोई दिक्कत समस्या आए ही ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैंने बहुत सारा डेटा बच्चों से ले लिया था, बहुत सारे बच्चों से बात भी कर ली थी, और उसके बाद मैं ये भी देखना चाहता था जितने भी यूट्यूबर हैं जो कट ऑफ को लेके वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं भी एक बार इनको देख लूं कि ये किस डेटा के आधार पर क्या कैलकुलेशन करते हैं और किस आधार पर ये बच्चों की कट ऑफ बताते हैं। तो सबका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है कि आप ये कहोगे कि सर मुझे, जैसे मैंने आज कट ऑफ की वीडियो बनाई तो आप ये वाली वीडियो भी देखोगे, अभी दूसरे सर बनाने आएंगे तो आप वो वीडियो भी देखोगे, तीसरे सर बनाने आएंगे तो वो वीडियो भी देखेंगे। तो मैंने वो एक चीज आपके लिए शॉर्ट करने की कोशिश करी है कि आप ठीक है आप देख लो, अच्छी बात है अगर देखना चाहते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता और ये वाली वीडियो देख लेता तो ये मान लो ये सबका एक संपूर्ण निचोड़ है। बोला ना कि जब भारत का जो संविधान बनाया गया था, भारतीय संविधान, तो क्या बनाया गया था इसमें? उन्होंने एक स्मार्ट स्टडी करी थी वहां। और वो स्मार्ट स्टडी क्या करी थी कि हर देश के जो भी संविधान था उसको अच्छे से पढ़ा, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, और उसको जिस देश का जो अच्छा लगता था वो उसमें ऐड कर देते थे। तो यही सेम चीज समझ लो कि मैंने पुरानी जो प्रीवियस वाली जो भर्ती हुई थी आपकी 49,000 2018 में, उसकी भी कट ऑफ लेके आया हूं, और उससे हम एक डेटा निकालेंगे कि भाई वो वाली कट ऑफ आज देखना क्यों जरूरी है अगर आप वाकई में एक अनुमानित कट ऑफ बनाना चाहते हो। और देखो, एक सबसे पहले ये कि ये जो मैं कट ऑफ की वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, हो सकता है सही चली जाए, हो सकता है गलत चली जाए, ये एक अनुमानित है, ये एक अनुभव है कि जितनी भी पुरानी कट ऑफ गई हैं उसके आधार पर ये कट ऑफ क्या जा सकती है। ये बिल्कुल, ये भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है अभी, अगर वो कैलकुलेशन ना करें तो कट ऑफ क्या जाएगी किसी को नहीं पता है। हाँ, बच्चों का जो डेटा मिलता है पुरानी कट ऑफ को देखते हैं, इस बार पेपर का पैटर्न क्या रहा है। यार उम्मीद ये लगती है बच्चों के जो बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर इतने क्वेश्चन सही करके आए, फिर सब लोग बोल रहे हैं आंसर की आने दो तब हम एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो आंसर की आने के बाद फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने का मतलब ये था कि बच्चा जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो सब लोग बोलते हैं मेरा पेपर ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, अच्छा हुआ, हाँ इतने क्वेश्चंस तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो घर पर आके अपने आंसर्स को मिलाते हो तो जो वो उम्मीद करके आते हैं उससे हमेशा कम ही मार्क्स निकलते हैं। वो सोच के आता है यार नहीं 100 प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन जब देखा तो 90 के आसपास ही सही बैठे, या जो बच्चा ये सोचे मेरे 95 के आसपास सही हो जाएंगे, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, मैं वो वाली बात बता रहा हूं, तो जब घर आके मिलाता है तो यार मैं तो यार 85 पर अटक गया, 87 पर अटक गया, मैं तो इतने पर अटक गया। ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन नेचर, सबके साथ होता है। मैं भी पेपर देने आऊंगा तो मेरे साथ भी ये होगा, सबके साथ होता है। फिर एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि नेगेटिव मार्किंग। बच्चा नेगेटिव वाले मार्क्स को नहीं काटता है, वो बोलता नहीं सर मेरे इतने सही आए, और उसके आधार पर कट ऑफ की वीडियो बनाना अनुमान है तो वो यार कह सकते हैं कि रिस्की वीडियो है, क्या आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो ये वीडियो जाएगी। तो अब बच्चों ने आंसर मिला लिया, अब एक एग्जैक्ट आंसर की मिल गई, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, किसको क्या लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसका, और उसके आधार पर नेगेटिव मार्क्स भी आप काट लेते हो। जब नेगेटिव मार्क्स आप काट लेते हो तो आपको एग्जैक्ट पता लगता है मेरा स्कोर ये है, और बेटा जो आप सोचते हो ना पेपर देने के बाद मेरा स्कोर ये जाएगा, और उससे ये आपका स्कोर कम ही रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी तो काटोगे और जो क्वेश्चन आपने सोचा नहीं था वो भी कटता है। तो ये सबके साथ होता है कि वो भाई कम ही जाता है आपका स्कोर। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि आप बहुत लोग ये बोलोगे कि सर इसकी कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, बहुत लोग बोलेंगे इसकी कट ऑफ कम जाएगी, बहुत लोग बोलेंगे इसकी कट ऑफ मीडियम जाएगी। लेकिन ये बात तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हो, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं। भाई कोई जब पेपर देने जाता है, जब पेपर से बाहर निकलते तो जो वो पेपर होता है ना उसके कुछ 2 4 6 पॉइंट्स निकलते हैं। पेपर कैसा आया था, पेपर में स्कैम हुआ या नहीं हुआ, इस बार जो पेपर का पैटर्न था पुराने पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही पूछा गया, जो बच्चा सोच के गए थे कि ऐसा संभावित पेपर आएगा तो ऐसा पेपर आया है या नहीं आया, उसके अलग पेपर आया है। बच्चों का फीडबैक क्या आ रहा है पेपर देने के बाद कि उसको पेपर कैसा लग रहा है। तो कुछ कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार, अब मान लो सभी बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकले और सभी बच्चे ये बोलते हैं हाँ सर पेपर तो इजी आया है, आसान आया है, सभी बच्चे बोल रहे हैं, मतलब 100 में से मैं मान लो 70 से 80 बच्चा ये बोल रहा है पेपर इजी आया है जो पढ़ के गया है, तो भाई आप समझ लो कि फिर कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। और बच्चा बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है पेपर देने के बाद, उसको पता ही नहीं है यार पेपर अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, मीडियम भी हुआ है,
इस तरीके की उसमें दुविधा में फंसा हुआ है, तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। भाई कट ऑफ की वीडियो ही बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लो। जो ये कट ऑफ की वीडियो आप देखने आए हो, आप ये मत समझना कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही कट ऑफ की वीडियो जाने वाली है। मेरा आइडिया, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि मैं क्या सोच के ये कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं। ये पूरा कैलकुलेशन करा है, कोई ऐसे ही नहीं आया हूं, पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं 3-4 दिन से। बार बार इस वीडियो को मैं रीशेड्यूल इसीलिए करवा रहा था कि मैं उस डेटा पर पहुंचूं जो बाकी में बच्चों को बताना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी बड़ी हो जाएगी, तो इसमें आप ये मत सोचना कि लंबी है कि बड़ी है कि छोटी है। मैं पूरी बात अपनी बता के जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जाने वाला हूं। तो देखो अब मैं कट ऑफ पर पूरी बात करूंगा, पूरी री एग्जाम की जो कट ऑफ, जो मेरी तरफ से अनुमानित एक कट ऑफ हो सकती है, जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, ईडब्ल्यूएस वालों की, एससी वालों की, फीमेल की, वो पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो बेटा कि जो तुम्हारी 2018 में भर्ती आई थी, तो ये वाली जो भर्ती आई थी, ये भी काफी समय बाद भर्ती आई थी, काफी समय बाद भर्ती आई थी। तो उसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस था, और इसमें भी मतलब मान लो 49,000 के आसपास पोस्ट निकली थी। इस बार 60,000 है, तो उस समय 49,000 पोस्ट थी। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा था, तब भी बच्चा पढ़ रहा था, इस बार भी बच्चा पढ़ के गया है। तो उस बार की जो कट ऑफ गई थी बेटा, वो जनरल वालों के 112 क्वेश्चन के आसपास, 112 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हुए थे उसका नंबर आ गया था। जनरल वालों की बात करूं, अगर ओबीसी वालों की बात करेंगे तो 108 क्वेश्चन पर हो गया था। एससी वालों की बात करेंगे तो 94 क्वेश्चंस पर हो गया था, और एसटी वालों की बात करेंगे तो 77 क्वेश्चंस। और यहां फीमेल की बात करेंगे तो आप 100 क्वेश्चंस के आसपास मान लो, तो 100 क्वेश्चन पर फीमेल का भी सिलेक्शन यहां हो गया था। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है मेरे भाई कि यहां तुम गैप देखो एक बार, कि यहां जनरल और ओबीसी का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गैप है। इसे तो हम भूल ही जाते हैं। अगर मैं जनरल और एसटी का गैप देखूंगा तो कितना है, अगर मैं जनरल और एससी का गैप देखूंगा तो कितना है, अगर मैं जनरल वाली कट ऑफ से फीमेल का गैप देखूंगा तो कितना है। ये गैप देखना बहुत जरूरी। भाई तुम गैप बता ही नहीं सकते। मान लो किसी ने कोई कट ऑफ की वीडियो बनाई, तो वो कट ऑफ की जो वीडियो बनाई जाएगी, आप ये कह रहे हो कि मैं सर 1 लाख बच्चों का डेटा लिया, उसके आधार पर एक कट ऑफ बता रहा हूं। भाई बता सकते हो, उसकी एक रेंज बता सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं नॉर्मलाइजेशन भी बता सकता हूं, तो ये मुझे लगता है कि ये फिर बच्चों के साथ एक न्याय नहीं है, एक जस्टिस नहीं है। रीजन इज दैट कि भाई नॉर्मलाइजेशन आप कैसे निकाल सकते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है। और नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका ये होता है कि आप जिस शिफ्ट में 3-3.5 लाख बच्चा बैठता है एक शिफ्ट में, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, तो वो तो सभी बच्चों का निकलेगा ना। जिसने कम स्कोर करा है, जिसने ज्यादा स्कोर करा है, सभी बच्चों का निकलेगा ना। और बच्चा जो डेटा गूगल फॉर्म में भरता है या जो बताता है, वो कौन सा बच्चा बताता है? वो बच्चा बताता है जिसको एक उम्मीद होती है मेरा नंबर आ सकता है। और उम्मीद किसको होगी? जो 80-85 से ऊपर क्वेश्चन सही करेगा। जो 50-60-70 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं उनको तो उम्मीद ही नहीं है, वो डेटा भी नहीं फिल करेंगे। और जब वो डेटा फिल नहीं करेगा, तो इसमें तो सभी बच्चों ने उसने ज्यादातर फॉर्म फिल गूगल डेटा भरा होगा जिसके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे होंगे। अब ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा मिला है हमें, उस शिफ्ट का ज्यादा डेटा मिल गया हो, जो कोई एक शिफ्ट हो, किसी एक शिफ्ट का मुझे ज्यादा डेटा मिलेगा, किसी एक दिन का ज्यादा डेटा मिलेगा और दूसरे दिन का डेटा मुझे कम मिला हो। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में ज्यादा मिलेगा या इस शिफ्ट में कम मिलेगा, या इतना मिलेगा उतना मिलेगा? या तो मेरे पास आए 4-5-6-7 लाख बच्चों का डेटा, तुम उसके आधार पर एक कैलकुलेशन करें कि भाई ये सर्वे जो कैलकुलेशन डेटा लिया उसके आधार पर मैं नॉर्मलाइजेशन बता सकता हूं। तो यहां सिर्फ हम आंकड़ों के हिसाब से तो बता सकते हैं कि भाई ये आंकड़े बन रहे हैं, उसके हिसाब से ये जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हवा हवाई बात नहीं करेंगे। कैलकुलेशन, अगर मैं ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी जैसे आप लोग देखते हो, फिर बच्चों से भी बात करिए, फिर बच्चों का पूरा डेटा भी लिया, उसका भी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन वो सटीक नहीं आता है भाई। नॉर्मलाइजेशन का आप बात कर लोगे, नॉर्मलाइजेशन इतना इतना ऐसे करोगे, वो नहीं मिल पाता है सटीक। हाँ, एक आइडिया, एक रेंज लग जाती है। हाँ यार, इस शिफ्ट में ये लग रहा है, इस शिफ्ट में ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी टफ थी इस वाली शिफ्ट से, तो हो सकता है इसको बच्चों को 8 से 10 नंबर का फायदा मिल जाए, बस ये हो सकता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो कट ऑफ को, अब देखो सबसे बड़ी बात, जो मैंने पूरा पेपर देखा, बच्चों का पेपर एनालिसिस भी कराया, बच्चों को पढ़ाया भी। तुमसे पहले जो पेपर हुआ, जो तुमने इस बार पेपर दिया, इससे पहले जो 17-18 पेपर को हुआ था, तब भी बच्चों को पढ़ाया, तब भी एनालिसिस करा था। तो उसके आधार पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं बेटा कि कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर कट ऑफ तो कम जाएगी नहीं, ज्यादा जाएगी। ठीक है, ज्यादा जाएगी, लेकिन बहुत बच्चे ये बोलेंगे सर कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं कहूंगा कट ऑफ कम जाने के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा है कि कट ऑफ ज्यादा जाने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो इन दोनों पे डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद आपको रिजल्ट खुद पता लग जाएगा कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी मेरे भाई। तो मेरी बात सुनिएगा यहां से ध्यान से, कि सबसे पहले कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। तो संभावित
अब मैं इसके कुछ फैक्टर्स बताना चाह रहा हूं, कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं बेटा, कि सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर जो था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। बच्चा जिस तरीके से तैयारी करके गया, जिसको जो उम्मीद थी, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, तो जितने भी और टीचर हैं, जिन टीचरों ने, जिन अध्यापकों ने जितना भी अपना अनुभव था, एक्सपीरियंस था, जिसके आधार पर आपको पढ़ाया, तो उनको एक आइडिया पता था, उनको एक प्रीवियस ईयर का डेटा पता था, उनके पास एक अनुभव था कि भाई ऐसा पेपर पूछा गया, तो इसके आधार पर भी ऐसा पेपर आपसे पूछा जाएगा। लेकिन पेपर ऐसा आया ही नहीं। अब कोई बोले कि मैंने पेपर फंसा दिया, मैंने पेपर, ठीक है यार, सबका फंसता है। 50-60% जो बच्चा खुद से भी पढ़ के जाएगा उसका भी फंसेगा, तो पढ़ क्यों रहा है? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सबका फंसता है। कोई ये कहे कि मैंने ही पूरा पेपर फंसा दिया, तो वो चीटिंग होगी बच्चों के साथ, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। फिर सबका फंसता है। लाइब्रेरी जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी फंसता है कि वो भी तो किताबों से पढ़ गया, तो उसको नहीं फंसेगा? उसका भी फंसेगा यार। तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो सब लोग? सबका फंसता है। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूं बेटा, ऐसा मुझे कोई बच्चा बता दो जो मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ के गया हो, और मुझे ऐसा कोई अध्यापक बता दो जिसने आपको मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ाई हो, अलग से मैराथन्स ना दी हो, आपको अलग से क्लासेस नहीं दी हो, अलग से नोट्स नहीं दिए हो, अलग से किताब नहीं निकाली हो। कोई भी एक बच्चा बता दे मुझे। मैंने मेंटल एप्टीट्यूड की बहुत सारी क्लासेस बच्चों को दी, मानसिक अभिरुचि की मैराथन्स बहुत सारी दी, कंटेंट बहुत सारा दिया कि बेटा, और हमने खुद चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बेटा 12 से 14 क्वेश्चन आपको मानसिक अभिरुचि के इस बार आपको देखने को मिलेंगे। और कोई भी ऐसा अध्यापक या कोई भी ऐसा एक बच्चा बता दो जो ये बोल रहा हो कि मानसिक अभिरुचि मत पढ़ के जाओ तुम इस बार, बताओ। वैसे मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने बोला था अपने बच्चों से एक बार, ठीक है, एक बार नहीं कई बार बोला था, बेटा इस बार अगर पेपर पैटर्न में कुछ चेंज हुआ तो आप सभी लोग बोल रहे हो कि मानसिक अभिरुचि आएगी आएगी आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि मानसिक अभिरुचि से एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि सभी बच्चा टूट के पड़ेगा मानसिक अभिरुचि पर, क्योंकि पिछली बार कोई पढ़ के नहीं गया था उस हिसाब से मानसिक अभिरुचि, तो इसलिए एग्जामिनर ने मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन दे दिए थे। लेकिन इस बार एग्जामिनर को भी पता है कि सभी बच्चा मानसिक अभिरुचि 100% पढ़ के आएगा, रीजनिंग अच्छे से पढ़ के आएगा, तो मैं वो वाला पैटर्न ही चेंज कर देता हूं। ठीक, स्ट्रेटजी होती है, माइंड गेम होता है, तो जिसको अनुभव होता है थोड़ा बहुत, तो वो उस अनुभव के आधार पर बच्चों से बोलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मैंने ये बात बोली थी, अगर ऐसा नहीं होता, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आ जाते तो फिर हम गलत साबित हो जाते। तो एक अंदाजा होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो बेटा संभावित पेपर नहीं आए, आप सभी बच्चों को पता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चंस आए ही नहीं, जबकि बच्चे ने अपना पूरा भरपूर टाइम दिया। तो जब बच्चे ने अपना यहां टाइम दिया और उस टाइम के हिसाब से उसको वो क्वेश्चन नहीं मिले, और वो टाइम अगर वो किसी और चीज में देता, मैथ्स में देता या किसी और सब्जेक्ट में देता, तो उसका स्कोर बढ़ता। मेरी बात समझना, अगर मान लो यहां मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आ जाते तो तुम्हारा स्कोर बढ़ता सभी बच्चों का या नहीं बढ़ता? बढ़ता। और जब मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आ जाते स्कोर बढ़ता, तो वहां से कट ऑफ भी थोड़ी बहुत बढ़ती या नहीं बढ़ती? बोलो, सोचो जरा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैथ्स, अब जो बच्चा था वो उसके दिमाग में बताती 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 17-18 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग में मैं ज्यादा स्कोर कर लूंगा, मैथ में कम स्कोर कर लूंगा, तो कोई काम नहीं, काम चल जाएगा। तो बच्चों ने एक माइंड गेम खेला, और सभी अध्यापक ने भी यही बोला था कि ज्यादा फोकस रीजनिंग में करो, मैथ्स पे कम फोकस करो। तुम कोई कमजोर बच्चा है वो 12-14 क्वेश्चन भी कर लेगा तो उसका काम चल जाएगा, सबने ऐसा बोला जो कमजोर बच्चा है मैथ्स में। लेकिन हुआ क्या कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन भाई 26 से 27 क्वेश्चन कर दिए, और वो भी वो क्वेश्चन आए जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले बेसिक क्वेश्चन थे, डायरेक्ट वो नहीं थे, वो प्लस माइनस गुणा भाग और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल रेशियो वाला क्वेश्चन आया। वो ठीक ठाक क्वेश्चन था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है वही करके जाएगा। और जो बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या वो कर पाएगा? तो यहां से अब एक चांस तो ये हो गया कि यहां जो उसने टाइम वेस्ट करा उसके वो क्वेश्चन नहीं मिले, वो जो स्कोर बढ़ना चाहिए था वो स्कोर कम ही होगा बच्चे का। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैथ्स के, कि जो मैथ्स की वो सोच के गया था उसके हिसाब से मैथ्स आया ही नहीं, मैथ्स तो बहुत ज्यादा आया और लेवल भी ठीक ठाक था कांस्टेबल के हिसाब से। तो भाई यहां भी फिर बच्चों का स्कोर कम रहा। सुन लेना, मैं सारी बात बताऊंगा फिर यहां भी। अब तुम्हें आंसर की देखने के बाद पता लग गया होगा। मैं कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक ठाक स्कोर करते हैं, अच्छा 115 भी करेंगे, 120 भी करेंगे, तो भाई 60,000 प्लस भर्ती है, 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 3 गुना का मतलब समझ रहे हो, 1,80,000, 2 लाख के आसपास बच्चा बुलाया जाएगा। और पढ़ने वाले बच्चा सभी लोग क्या बोलते हैं तुम बताओ? सभी अध्यापक गण होंगे, जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस होगा, तो पढ़ने वाला बच्चा 1 लाख होता है, उसी में कंपटीशन होता है। यहां तो 1,80,000 बच्चे बुलाएंगे, फिर समझ रहे हो भाई? तो फिर पढ़ने वाले बच्चा तो चलो ठीक ठाक है, स्कोर करेगा तो 80,000, फिर कौन सा बुलाया जाएगा ये बताओ? तो कई फैक्टर्स हैं, आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, बहुत कम जाने वाली है, इस पर बात कर रहा हूं मैं। अब
अब मैथ्स की बात कर ले, ये दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। अब बात आती है जीके जीएस। जीके जीएस ने तो कमर ही तोड़ दी तुम्हारी, जीके जीएस ने तो कमर तोड़ दी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जीके जीएस। 20 क्वेश्चंस भी ठीक कर पाना बच्चे के लिए ऐसा हो गया था कि एक पहाड़ जैसी मतलब जंग, कि भाई ये 20 क्वेश्चन भी ठीक होंगे मेरे से या नहीं होंगे, तो वो भी मामला खत्म हो गया। हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो बच्चों को डिमोटिवेट करके चले गए। हिंदी में जो आया था सबसे बड़ा, वो आपका जो गद्यांश था, वो टाइम ले रहा था बच्चों का। तो ये पेपर कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग पेपर था और एक बच्चे के माइंड के साथ खिला गया। मैं कह सकता हूं पेपर इजी टू मॉडरेट है, लेकिन बच्चे के दिमाग के साथ खेला गया। जो बच्चा एग्जाम हॉल में 2 घंटे के लिए बैठा उसे ही पता है, जो ये कट ऑफ बता रहे हैं वो भी एग्जाम हॉल में पता है, लेकिन वो उस बात को नहीं करेंगे कि भाई वो रियलिटी भी तो बताओ। 2 घंटे का पेपर और वो इस तरीके के सामने आएगा। अगर हम यहां डायरेक्ट पेपर खोल के एनालिसिस करवाएंगे तो जल्दबाजी में हमसे भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कई बार आंसर कई बार हो जाता है। मैं कह रहा हूं मेरे से होते हैं, कई लोगों से अच्छे मास्टरों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक प्रेशर होता है बेटा, और जब प्रेशर में बच्चा उस चीज को परफॉर्म करता है तो वो नंबर नहीं आ पाते जो बच्चा जिस तरीके से नॉर्मल पेपर देता है। दबाव में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आप इस गलती को ना करें कि आप ये कहोगे पेपर बहुत ईजी था, तो पेपर बच्चों ने तो बहुत अच्छा स्कोर कराया। वही नॉर्मल बेचा है, भगवान ने नहीं बना के भेजा है वो बच्चा कि वो पूरा पेपर सॉल्व कराएगा। रीजनिंग अनएक्सपेक्टेड मिल गई, मैथ्स अनएक्सपेक्टेड मिल गया, ये दोनों कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो गया। और जब इसी में बच्चा अपना टाइम सेव नहीं कर पाएगा मेरे भाई, और जीके जीएस भी ऐसी कि उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो अच्छा स्कोर कहां करे ये बता दे भाई मेरे को। तो सोचो ना, तो फिर बच्चे का एक एवरेज स्कोर ही निकल के आएगा, जो वो नॉर्मल बच्चा कर सकता है, जो ठीक ठाक बच्चा कर सकता है, वो वहीं तक पहुंच पाया, वही आपकी कट ऑफ हो सकती है। तो ये मैं जो बोल रहा हूं ये एक अनुमानित बोल रहा हूं बेटा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आप लोगों से बातें करी और यूट्यूबर्स को देखा, उसके आधार पर ये सारी चीजें मैं आपसे करने आया हूं। अच्छा, अब आप लोग कुछ बोलोगे, अरे सर कट ऑफ ज्यादा जाएगी ना, री एग्जाम हुआ है, बच्चों को टाइम मिल गया। भाई टाइम मिल गया, री एग्जाम हुआ है, लेकिन मेरे भाई ये तो बता दे 6 महीने जो तूने पढ़ाई करी उसके हिसाब से तो तेरा पेपर ही नहीं आया। भाई तुमने मैथ उस हिसाब से पढ़ा नहीं, मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। तुमने रीजनिंग में जो टाइम दिया जिस चीज को, वो चीज आई नहीं, आई दूसरी चीज, टाइम वेस्ट हुआ। जो तुमने यूटिलाइज टाइम करा 6 महीने मिले, लेकिन जो तुमने पढ़ाई करी उसका तो तुम्हें बहुत कम फायदा मिला ना। तुमने जीके जीएस जितनी भी पढ़ी होगी, जितना भी टाइम दिया उसका तुम्हें 1% फायदा नहीं मिला, तुम 15, 16, 17 क्वेश्चन पे डग गए। तो फिर 6 महीने का फायदा कौन सा मिला, मुझे ये तो बता दो भाई। हम कहते हैं मुझे फायदा मिलेगा, मुझे इस चीज का, तो फायदा किस चीज का मिलेगा ये बताना, किस चीज का। भाई जो चीज मैं पढ़ गया वो मेरे पेपर में आ गई तो मुझे फायदा मिलेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तुमने मेंटल एप्टीट्यूड दबा के पढ़ा, वो फायदा नहीं मिला। हम लोगों ने तुम्हारा टाइम वेस्ट करा, पढ़ा के मेंटल एप्टीट्यूड ये पढ़ो वो आया ही नहीं पेपर में। फिर आपने मैथ्स तो पढ़ा ही नहीं, उसको टाइम बहुत कम दिया, लेकिन मैथ्स का पोर्शन बढ़ गया। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, पढ़ा लिखा बच्चा जो ठीक ठाक बच्चा है, वो 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। जो मैथ में अच्छा होगा वो कराएगा, लेकिन 60,000 प्लस भर्ती है मेरे भाई, ये गलती मत करना। जो 2, 3, 4, 5000 बच्चा पढ़ने वाला, मैं कह रहा हूं वो 120 प्लस कर रहा है। 10,000 बच्चा मैं मान रहा हूं भाई, तो वो अच्छा स्कोर कर रहा है, मैथ में भी अच्छा कर रहा है, रीजनिंग में भी अच्छा कर रहा है। 10,000 बच्चा हो जाएगा। कहीं कहीं तो वैकेंसी 10,000 नहीं निकलती, हम 10,000 बच्चा वो निकाल रहे हैं जो वो एकदम टॉपर है। हमारे पास फिर भी 50,000 भर्ती, 50,000 पोस्ट खाली हैं। कोई सोच नहीं रहा इस चीज को यार, कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज को। सोचना चाहिए डेटा लेके। भाई डेटा तुम लोगे, टॉपर बच्चा डेटा ज्यादा देगा, जो ठीक ठाक स्कोर कर रहा हो वो डेटा ज्यादा देगा। जो बच्चा कमजोर है, जिसको डाउट है, वो डेटा देने में शर्म आता है, अरे यार क्या ही दूं, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा, उसको पहले से डिमोटिवेट कर दिया। और देख लेना, टफ तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिजिकल में भी बच्चा उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं फिजिकल निकाल दूं, इतना आसान नहीं है फिजिकल भाई। फिजिकल है आसान, लेकिन टाइम कम मिलेगा। बच्चे को मन में डाउट है, दिक्कत समस्या है, उस हिसाब से वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। दोबारा फिर जो पहले बार बार जो लिस्ट जारी करी गई थी कट ऑफ की, और महिलाओं में तो बहुत ज्यादा होने वाला है, फीमेल में तो ठीक है, फीमेल में तो बहुत ज्यादा होगा। अब ये बात क्लियर हो गई। तो भाई री एग्जाम का कोई इतना बड़ा फायदा नहीं मिला। अब बात आती है सर एज में छूट मिली, तो एज में छूट मिली, ठीक है, 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल गया। जो बच्चा बाहर था वो एक्सपीरियंस बच्चा था, उसको मौका मिला, तो इसका फर्क, तो इसका मैं कह सकता हूं हाँ, इसका थोड़ा बहुत उसके अनुभव का फर्क पड़ेगा। लेकिन इतने सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं, उसमें ये फैक्टर बहुत छोटा फैक्टर आ जाता है फिर एक, ठीक है, इसका फर्क पड़ सकता है, हम कह सकते हैं इस चीज का। तो इसी के आधार पर अब कट ऑफ की वीडियो की तरफ मूव करना चाहता हूं बेटा, कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी। देखो हमने पूरा कैलकुलेशन करा बेटा, और ये जो मैं बता रहा हूं आप ये मत समझना कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट होगी, या मैं ये कहूं कि बिल्कुल एकदम फाइनल होगी, मैं भगवान का वो हूं दूत और मैंने पूरा कैलकुलेशन कराया, मैंने सबका वो देखा, उसके आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूं। तो भाई ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, जितना भी अनुभव है छोटा मोटा, जो भी हमारा ये छोटा सा चैनल है, उसके आधार पर जितना भी मैंने अपने हिसाब से
अपनी टीम के साथ बैठ के जो कैलकुलेशन करा है उसके आधार पर मैं बताने वाला हूं। हाँ, लेकिन आपको एक भरोसा दिलवाना चाहूंगा, एक कमिटमेंट देना चाहूंगा, मैंने अपना इसमें पूरा अनुभव झोंका है और चांसेस यही हैं कि इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिले। हो कुछ भी सकता है, गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता है, और कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे लोग कट ऑफ अपने आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। सभी लोग देखो भैया, तो मैंने सारे फैक्टर, अच्छा नॉर्मलाइजेशन की और बात कर लेता हूं मैं एक बार, कि नॉर्मलाइजेशन जो था बेटा, नॉर्मलाइजेशन किसको फायदा मिलेगा? तो देखो भाई, ये बात कह पाना कि अब देखो लास्ट वाली शिफ्ट पेपर टफ आया है उनके, इतने आसान पेपर नहीं आए, लेकिन उनको जीके जीएस का एक पैटर्न पता लग गया, वो जीके जीएस को पढ़ के चले गए। उनको मैथ्स का एक पैटर्न पता लग गया, वो मैथ्स को पढ़ के चले, पेपर टफ आया लेकिन वो इसको ठीक ठाक कर रहे हैं, तो पहली वाली शिफ्ट को फिर फायदा मिलेगा। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल सभी लोगों को पता है, ये बात सभी लोगों को जो ये बात पता है, मैं वो वाली बात कर रहा हूं। अब बात क्या आती है, इससे एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन किसको कितना फायदा मिलेगा वो बता दो भाई। ये कोई नहीं बता सकता है, ये भर्ती बोर्ड भी नहीं बता सकता है। डेटा के आधार पर भाई, लाख 1.5 लाख डेटा के आधार पर तुम बता ही नहीं सकते हो, बता ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो कैलकुलेशन। जो फॉर्मूला, अब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हुए, सबके मार्क्स मिलेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, वो भी एक फॉर्मूले के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया है। तो इसका कैलकुलेशन तुम कैसे करोगे, किस आधार पर करोगे? असंभव सी बात है। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टार्टिंग ये शिफ्ट को फायदा मिलेगा, इसको थोड़ा सा ये, तो मैं नॉर्मलाइजेशन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा अगर तुम्हारे रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं और किसी बच्चे को ये लगता है कि मेरी यार, आपने देखा होगा बहुत से लोगों का डेटा देखा होगा और तुमने देखा भी होगा कि इसमें मैंने इतना स्कोर करा है, उस शिफ्ट में बच्चे ने इतना स्कोर कर दिया होगा, तो मेरे में हो सकता है थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, तो ये आपको बेटर पता होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में भी मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, कि जिस हिसाब से पेपर बनाए तो भाई 15 से 20 मार्क्स का फर्क आ सकता है किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में 5 से 8 नंबर का भी फर्क आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन बढ़ के इतने हो सकते हैं आपका जो स्कोर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, उसका जो फॉर्मूला सेट किया है उसमें नाम मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, किसी के ज्यादा बढ़ेंगे, किसी के कम बढ़ेंगे। तो उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब तुम सीधे आ जाओ बेटा, कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, ये मैं आपको फिजिकल के लिए बताऊंगा, कि क्योंकि फिजिकल के लिए बताना जरूरी है। मैं फाइनल कट ऑफ तुम्हें अभी बता दूं, और मैंने, सुनो मेरी बात सुनो, फिजिकली क्यों बताऊं, मैं अभी तुम्हें फाइनल कट ऑफ बता दूं, तो ये तुम्हारी फाइनल कट ऑफ जाएगी। अब मेरी बात ये समझ लो बेटा, कि अगर मैंने तुम्हें फाइनल कट ऑफ बता दी, कि मान लो तुम्हारी फाइनल कट ऑफ सपोज दैट 102 क्वेश्चन जाएगी, तो कुछ बच्चों के अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा, सर मेरे तो 95 क्वेश्चन है, 102 पे कट ऑफ जाएगी तो मेरा तो नंबर आने, चलो छोड़ो। अरे भाई, अबे तू 95 क्वेश्चन तेरे ठीक हैं, तू फिजिकल के लिए पास हो गया, 102 वाला क्वेश्चन रनिंग नहीं कर पाया, तूने रनिंग कर दी, तेरा नंबर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो फाइनली कट ऑफ मैं क्यों बताऊं, मैं पाप क्यों लूं? और मैं कोई सही थोड़ा ना बता दूंगा कि भाई मैंने बिल्कुल सही बता दी, मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल कट ऑफ एग्जैक्ट ये होगी। भाई मैं ये पाप नहीं ले सकता हूं दोस्त। हाँ, मेरा अंदाजा ये है मेरे भाई कि अब मैं फिजिकल के लिए तुम्हें बता सकता हूं कौन बच्चा अभी से फिजिकल के लिए लग जाए, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और जब फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा तो आप ये कैसे कह सकते हो मेरे बच्चा कि भाई फिजिकली ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो फिजिकल पास कर देगा, और जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो फिजिकल पास नहीं कर, कैसे कह सकते हो यार? मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो जिसके 95 क्वेश्चन सही हैं, ये भी फिजिकल के लिए पास है, जिसके 102 क्वेश्चन हैं वो भी फिजिकल के लिए पास है, लेकिन ये बच्चा किसी वजह से फिजिकल नहीं मार पाया और इस बच्चे ने फिजिकल मार दिया, तो ये इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, तो फिर नंबर तो इसका है, इसका तो आएगा ही नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तथ्य पर बात कर रहा हूं, इसीलिए लंबी वीडियो हो रही है। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, तो इसीलिए हम फिजिकल की बात करेंगे, और जो ये चीज बता रहा हूं बेटा, मैं अपने आधार पर, अपने अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, आप ये मत कहना कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता दूंगा, लेकिन जो ये कट ऑफ बता रहा हूं इसके आसपास है, तो आप मेरे कहने से फिजिकल की तैयारी जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए कट ऑफ कम जाने के, क्या क्या फैक्टर्स हैं आप देख लीजिएगा। जो भी बच्चा नया है, ये सारे फैक्टर्स देखना बहुत जरूरी है जो मैंने यहां बोला है, इसके आधार पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कट ऑफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आओ इस वाली बात पर, कि अगर मैं जनरल की बात करूंगा बेटा, तो जनरल में जो हमारा कैलकुलेशन बैठा है, तो अगर तुम्हारे 90 कितने लिख दूं बताओ, 95 लिख दूं, 96 लिख दूं, 97 लिख दूं, 98 लिख दूं, अब तुम्हारे अंदर कितना होगा सर? क्या जाएगी भाई? मैं कुछ भी लिख दूंगा, तुम उसको सत्य मान लोगे क्या? तो सर ने बोल दिया 95 तो सही जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो भी कैलकुलेशन करा है उसके हिसाब से अगर किसी भी जनरल में 97 क्वेश्चंस ठीक बन रहे हैं, काट पीट के 90, और मैं इसमें कह रहा हूं कि 1-2 नंबर अगर कम भी बैठ रहा है, तुम तब भी फिजिकल की तैयारी करना बेटा, बिल्कुल रिस्क मत लेना। अब यहां गैप देखना, इनमें कितना गैप आएगा, फीमेल में कितना गैप आएगा, और ये गैप की बात मैं कैसे बोल रहा हूं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाली कट ऑफ बताई थी, यहां गैप का मैंने ये वाली कट ऑफ आई, 43,000 वैकेंसी आई, उसके आधार पर मैं आपको गैप बताऊंगा, ठीक है?
कि गैप कितना रह सकता है SC ST फीमेल में, तो वो देखना भी जरूरी है। तो जनरल में अगर तुम्हारे 97, अब कुछ बच्चे कहेंगे इतनी कम कट ऑफ तो जाएगी नहीं सर। कारण ये है क्योंकि इतनी कम कट ऑफ जान इसलिए नहीं सकते, मैंने तो 120 क्वेश्चन सही करे, मैंने तो 122 क्वेश्चन है, पेपर तो इजी है, तुम क्या बता रहे हो भाई। कुछ बच्चे हो सकते हैं 5000 हो सकते हैं, 8000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, सभी बच्चे ये बोल देंगे मेरे इतने हो जाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल बात है, वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल बात है। तो जनरल की कट ऑफ कितनी बेटा 97 लेके चलेंगे आप बिल्कुल। अगर इससे अगर आपका 1-2 नंबर कम भी बन रहा है, हो सकता है मान लो किसी बच्चे के 95 क्वेश्चन है और नॉर्मलाइजेशन में उसका इसको ज्यादा बढ़ जाए, तो वो इसको भी क्रॉस कर जाए तो उसका भी नंबर आ जाए। तो नॉर्मलाइजेशन की मैंने बात नहीं करी है, लेकिन तुम 97 के आसपास है कोई बच्चा, तो वो समझ लो कि फिजिकल की तैयारी तुम्हें बिल्कुल करनी चाहिए। अब बात आते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की मेरे भाई, अगर तुम्हारे ओबीसी में 93 क्वेश्चंस ठीक बन रहे हैं, 93 क्वेश्चन, ठीक है 93 क्वेश्चन, ये गैप मैंने पुरानी भर्तियों को देखने के आधार पर लिया है, तो आप बिल्कुल अभी से बेटा फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और जो बच्चा 93-92 के आसपास है वो फिजिकल की तैयारी करेगा, तो हो सकता है जिसके 108 क्वेश्चन होंगे वो फिजिकल ना कर पाए, तुम कई बार कर दो। वो 108 जिसके क्वेश्चन सही होंगे, वो हो सकता है वो रेडियो ऑपरेटर में उसका नंबर आ जाए और वो वहां चला जाए, हो सकता है वो SSGD में चला जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है सर ओबीसी में, तो 93 क्वेश्चन हमने मान लिए। ईडब्ल्यूएस, SC और ST का भी लिख लेते हैं कि अगर मैं सर ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता बेटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप यहां 92 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ये 92 क्वेश्चन के आसपास है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और SC का डेटा की बात करूं तो अब SC की सुन लो। तो SC में बेटा मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने SC में शायद इतना किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं बताने वाला हूं। अगर तुम्हारे 80 क्वेश्चन ठीक हैं तो बिंदास तरीके से जाओ बेटा। क्यों बिंदास तरीके से जाओगे आप 80 क्वेश्चन पर? कि जो SC में बढ़िया स्कोर करेगा वो सीधा जनरल में काउंट होगा, समझना। जो SC में बढ़िया स्कोर करेगा वो सीधा जनरल में काउंट होगा। और तुम ये देखो यहां देखो, यहां अगर तुम SC का देखोगे 94 क्वेश्चन, यहां 112 क्वेश्चन, डिफरेंस देख लो बेटा कितना है। और ये तो तुम्हारी 49,000 प्लस भर्ती का है, ये तो तुम्हारी 60,000 प्लस भर्ती है, ठीक है। चलो भैया, तो ये चीज मैंने आपको बता दी भैया, यहां आप देख सकते हैं। तो ये आपको SC का डेटा बता दिया। अगर मैं यही बात बच्चा आपसे ST की भी कर लूं, तो ST में अगर आप 70 क्वेश्चन के आसपास ठीक हो तो फिजिकल की तैयारी करना आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। और अगर फीमेल की बात करेंगे मेरे भाई, तो फीमेल में अगर आपके 87 क्वेश्चंस ठीक बन रहे हैं, 87 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। क्योंकि गर्ल्स फीमेल में जो फिजिकल होता है, कई बार लड़कियां ऐसी होती हैं जो फिजिकल उस हिसाब से नहीं कर पाती हैं जो एक उम्मीद होती है, तो बार बार लिस्ट भी जारी होती है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो इतना है, तो आप अभी से लग जाओ, अपनी तैयारी करते रहो फिजिकल की। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया, अपना पूरा अनुभव बता दिया है बच्चों। पूरे डेटा का कैलकुलेशन करने के बाद मैंने सारी चीजें बता दी। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो, लेकिन इतना स्कोर बन रहा है तो मेरे कहने से रनिंग और फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहना। रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, कट ऑफ बहुत जल्दी आएगी, और रिजल्ट कट ऑफ आने के बाद आपको फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो भाई आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, और सभी बच्चे तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और कोई बच्चा अगर यूपीएसआई के लिए सीरियस कैंडिडेट है और यूपीएसआई की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, वाकई में अभी से सीरियस है, और वो रैंक होल्डर बनना चाहता है, उसका सपना है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे टॉप 100 में आना है सर, मुझे टॉप 500 में आना है सर, मुझे अभी से ऐसी मेहनत करनी है, तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान सेट करते हैं हम। डेली एक टारगेट प्लान करते हैं, डेली स्टडी प्लान टारगेट करते हैं, डेली आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो सब कुछ हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट करा है यूपीएसआई के लिए। तो कोई भी बच्चा यूपीएसआई के लिए सीरियस कैंडिडेट है तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, और वहां ये लिख देना एडमी यूपीएसआई ग्रुप, एडमी यूपीएसआई ग्रुप। तो आपको यूपीएसआई ग्रुप में ऐड करके आपको अपडेट करते रहेंगे बेटा, और जो एक टॉपर्स जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं वो टारगेट हम आपको यहां देते रहेंगे, ठीक है भैया। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चा नया होगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप अपने एक बार कमेंट बॉक्स में स्कोर या मार्क्स रॉ मार्क्स शेयर करना चाहते हो तो जरूर शेयर करना, मैं उसको एक बार और अच्छे से स्टडी कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।